हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्लैनेट्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स को डिस्कस किया था, जिन्हें हम इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे? हमने डिस्कस किया था मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये एक सीक्वेंस में ही हमें लर्न करने हैं, ताकि हमें इसका सीक्वेंस भी लर्न हो जाए और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे आउटर प्लैनेट्स या बाह्य ग्रह। अब ये आउटर और इनर कैसे थे, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले 4 प्लैनेट्स यानी कि मंगल के बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है, और उस पट्टी के बाद के जो ग्रह हैं वो गैसीय अवस्था में हैं। जो आंतरिक ग्रह है हमने डिस्कस किया था कि ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो आज हम जो पहला प्लैनेट डिस्कस करेंगे दैट विल बी जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो हमारा सबसे पहला प्लैनेट रहेगा, मतलब कि 5th नंबर का प्लैनेट रहेगा बृहस्पति। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस देखें, सूर्य से दूरी बढ़ते हुए क्रम में देखें तो बृहस्पति रहेगा हमारे 5वें नंबर पर अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, अगर साइज की या उसके परिधि की बात करें तो हमारा जो बृहस्पति ग्रह है यानी कि जुपिटर जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घूर्णन काल 10 घंटे है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात होती है। और इसका परिक्रमण काल यानी कि जुपिटर का जो 1 ईयर होता है वो धरती के 12 सालों के इक्वल होता है। यानी कि जितने टाइम में धरती सन के 12 चक्कर लगाएगी, उतने समय में बृहस्पति कितने चक्कर लगाएगा? 1 चक्कर लगाएगा। यानी कि बृहस्पति ग्रह का 1 वर्ष यानी कि परिक्रमण काल, सन के चारों ओर का चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड रहेगा दैट विल बी 12 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है बृहस्पति ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चांद कितने हैं। तो बृहस्पति ग्रह के 95 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, और इन उपग्रहों में से कुछ को मान्यता प्राप्त है, कुछ को नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट हाँ पूछा जाता है कि बृहस्पति ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमा कौन से हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन वो आपको देगा और उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि 4 बड़े ग्रहों में शामिल नहीं है। तो आपको छांटना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे जो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। तो हमारे 4 बड़े चंद्रमा या 4 बड़े प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के रहेंगे आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो गैनीमेड है वो बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। और यदि पूछा जाए तो एक प्रश्न और बनता है कि यह धरती का जो चंद्रमा है उससे 3 टाइम्स बड़ा है, यानी कि 3 गुना बड़ा है। गैनीमेड में भी शायद यही ग्रह जो है सौर मंडल में सबसे बड़ा कोई प्राकृतिक उपग्रह है। अब इन चारों जो आपके ये उपग्रह हैं इन्हें गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। तो बृहस्पति के 95 तो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और उनमें से 4 बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह रहेगा, और इन चारों उपग्रहों को गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आता है, हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है शनि ग्रह या सैटर्न। सैटर्न सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह हमने अभी पढ़ा बृहस्पति ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हमारा सैटर्न है। इसे गैसीय दानव ग्रह भी कहा जाता है। किसे गैसीय दानव ग्रह कहा जाता है? तो सैटर्न को, शनि ग्रह को गैसीय दानव ग्रह भी कहा जाता है। 1 दिसंबर 2023 तक, 1 दिसंबर 2023 तक कुल 146 नेचुरल सैटेलाइट्स खोजे जा चुके थे शनि ग्रह के। 146 प्राकृतिक उपग्रह खोजे जा चुके हैं। शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, ये छल्ले बने हुए हैं, ये इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत से रिंग्स हैं इसके चारों तरफ
पर इसमें से 7 जो रिंग्स हैं उनको इम्पोर्टेंट कहा जाता है। तो क्योंकि इसके चारों तरफ छल्ले बने हैं और मुख्यतः कितने रिंग हैं इनके जिनकी बात की जाती है, 7 हैं, और जिन्हें ABCDEFG नाम दिया गया है। ठीक है, तो शनि ग्रह से कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। सबसे सुंदर ग्रह है, सूर्य के सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, गैसीय दानव कहा जाता है, और 2023 तक 146 इसके नेचुरल सैटेलाइट्स को खोजा जा चुका है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस कहा जाता है। कितना सुंदर है, ब्लू कलर का। ठीक है, सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हमारा रहेगा अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस कहा जाता है। अब इसके प्राकृतिक उपग्रह 2 दर्जन से भी ज़्यादा यानी कि 24 से भी ज़्यादा इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके कुछ उपग्रह तो बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े साइज़ के भी हैं, और यह अपनी कक्षा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसका एक दिन 17 घंटे का होता है, और एक वर्ष पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर होता है। यानी कि प्लैनेट जितना दूर है उसी हिसाब से उसका ईयर भी जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। यानी कि पृथ्वी के 84 ईयर्स के बाद ये अपना एक चक्कर सन के चारों ओर कंप्लीट करता है। यानी कि इसके परिक्रमा काल 84 वर्ष है, धरती के 84 वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से याद क्या रखना है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 2 दर्जन से भी ज़्यादा इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं जो छोटे और बड़े दोनों आकार में हैं। अपनी कक्षा से 90 डिग्री का कोण बनाता है, और इसका एक दिन 17 घंटे और एक वर्ष पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर होता है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट प्लैनेट है, दैट इज वरुण ग्रह। यह सौर मंडल का अंतिम ग्रह है, और इसके 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, और इसके 14 प्राकृतिक उपग्रहों में ट्राइटन जो है वो इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह है। यह नीले और हरे रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके चारों ओर क्या होता है, मीथेन गैस के बादलों से घिरा रहता है। वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून नीले और हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके चारों ओर कौन सी गैस के बादल हैं? मीथेन गैस के बादल से घिरा रहता है। तो इस तरह से हमने अपने सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स को डिस्कस किया। पहले ये 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, बट 2006 के बाद प्लूटो को इस लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि प्लूटो जो है प्लैनेट्स के सारे क्राइटेरियाज पर खरा नहीं उतरता था। ठीक है, अब प्लैनेट होने के लिए क्या चाहिए कि उसको सन के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। अब प्लूटो भी क्या करता था, सन के चारों ओर तो चक्कर लगाता था। सभी प्लैनेट्स का अपना फिक्स्ड पाथ है। ठीक है, अपनी ऑर्बिट पर ही वो घूमते हैं। ठीक है, पर प्लूटो क्या करता था, वो सन के चारों ओर ट्रैवल तो करता था बट उसका ऑर्बिट फिक्स नहीं था, वो कहीं से भी घूमकर निकल जाता था। तो इसीलिए प्लूटो को सोलर सिस्टम से एज अ प्लैनेट उसे अलग कर दिया गया, क्योंकि अभी उसका अस्तित्व तो है। यानी कि हमारे साइंटिस्ट ने अगर उसे निकाल दिया लिस्ट से, इट डजेंट मीन कि वो सोलर सिस्टम से ही गायब हो गया। दैट एग्जिस्ट इन आवर सोलर सिस्टम, बट उसे अब बोना ग्रह माना जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर प्लैनेट्स। In our next video, we will start our main topic, that is our Earth, और अपनी अर्थ के टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। Till then, thank you, have a nice day.